भाजपा लोजपा के पास ही होगा, तो कहीं बाहर जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा लोजपा सरकार बनी। प्रधानमंत्री जी को बोल रही है, भाई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जमूरा बोल रहे हैं। तो जमूरा मदारी कौन? जो इशारे पे है जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। तो आप अगर भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का अपमान निरंतरता में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है। उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था ना 2014 में, तब से लेकर अभी तक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात का कि मैं प्रधानमंत्री का समर्थन कैसे ले लूँ, उनके नाम पर वोट मैं कैसे मांगूँ। यहाँ पर ज़्यादा अपनी वो दिखाते, श्रद्धा दिखाते। भैया भाजपा के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाइए। नतमस्तक हो रखे हैं एकदम बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने कि भैया माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगूँ? जांच होने दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच में अगर उनका नाम आया तो वो जेल जाएंगे, और 100% वो जेल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप रसूखदार हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे अधिकारी हैं, उन लोगों को फंसा दिया जाएगा और मैं छूट जाऊँगा, ये होने नहीं वाला अगली लोजपा की सरकार में। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो जो घबराहट है, बस वही मैं आप लोगों के सामने आज रखने आया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकदम परेशान है, घबराए हुए हैं। निरंतर उनके लोग जमूरा से लेकर मतलब प्रधानमंत्री जी तक का भी अपमान करने से ये लोग रुक नहीं रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री चिंतित थे कि भैया चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए, कहीं पर नहीं लगाए, कहाँ लगाई थी मैंने तस्वीर, पहले तो यही मुझे नहीं पता था। आप लोगों ने ये विषय ही क्यों उठाया था, मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया कि तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीर नहीं लगेगी। मैंने कहाँ पर तस्वीर लगाई? कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। कौन सी जगह पर जाकर मैंने गिनाए उनके काम? कौन सी जगह पर जाकर मैंने बोला उनके बारे में कि प्रधानमंत्री? हाँ, पर मैंने इतना मैं ज़रूर बोला कि प्रधानमंत्री से झूठ मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, झूठे वादे उनको करते कि हमने हर गांव में नली गली बना दी। झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें, झूठी जानकारी मेरे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और उसके बाद तस्वीर नहीं लगाएंगे, तस्वीर नहीं लगाएंगे। जो मेरी तस्वीरों से परेशान हो रहे थे, आज खुद उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्टर होर्डिंग से हटा दी है। इस बात का जवाब दें, अपनी चिंता सामने करें कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई है। बड़े बड़े होर्डिंग सारी जगह हम लोग भी देख ही रहे हैं ना। फ्रंट पेज की ऐड आई थी उस दिन अखबार में, सारे अखबारों में फ्रंट पेज। तो कहाँ गए उनके चेहरा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है उसमें? इन बातों का जवाब देना। भैया आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता क्यों करते हैं कि मैं किसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ। तो ये सारी बातों की जांच होगी, शराबबंदी और भ्रष्टाचार दोनों की जांच होगी, और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। क्यों इतने गुस्से में? आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है मुख्यमंत्री जी को? ऐसा क्या हो गया भैया? चुनाव प्रचार आपने इससे पहले भी किया, पर अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री गुस्से में है, स्पष्ट दिखा रहा है कि जानकारी इंटरनल सर्वे तो हर पार्टी भी कराती है, जैसे मैंने करवाया, इनकी पार्टी ने भी कराया। पता चल गया कि सरकार में सत्ता में ही आएंगे नहीं, तो इसीलिए परेशान है ये। युवाओं का मिलता हुआ जन समर्थन देखकर विचलित हैं, या आप मेरी भीड़ में। और मैं कहना भी चाहूँगा कि मैं रोज़ ट्विटर पे मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ भीड़ के, उसमें उत्साह देखिए, जो उत्साह है लोगों का, जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो लोग आ रहे हैं भीड़ में, वो लोग आ रहे हैं मेरी सभाओं में, और जो आक्रोश है मुख्यमंत्री के लिए, ये अपने में दर्शा रहा है कि भैया बिहार पूरी तरीके से मन बना चुका है परिवर्तन के लिए। मौजूदा मुख्यमंत्री 10 नवंबर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी दोबारा नहीं बनेंगे। ये बात 100% बिहार के लोगों ने, बिहारियों ने स्पष्ट कर दी है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बिहारी भूले नहीं है कि भैया लॉकडाउन में किस तरीके से उनके, किसको नहीं पता है, किसी एक बिहारी से पूछ लीजिए जिसको ये नहीं पता हो कि भैया बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पता चला यहाँ पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो नहीं हो रही है क्या? बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता? आपकी नाक के नीचे एक मंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसको ये बात नहीं पता हो कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब बिक रही है, और जो तस्करी हो रही है, जो तस्कर नए बन रहे हैं, उनको किनका संरक्षण मिल रहा है? पहले तो राजस्व आता था,
शराब बिकने से। अब जो राजस्व आना बंद हो गया है और उसके बाद भी ब्लैक में जो शराब बिक रही है, उसकी जो तस्करी हो रही है, उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है बताए ना मुख्यमंत्री, किसकी जेब में जा रहा है बताइए नीतीश कुमार जी। वो पैसा आपकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है वो पैसा? क्योंकि शराब तो बिक रही है, यकीनन बिक रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। 1% का डाउट आप लोगों के भी दिमाग में नहीं है कि शराब नहीं बिक रही। कोई बिहारी ऐसा बिहार में नहीं है जो इस बात को मना कर दे कि नहीं भैया बिहार अब एकदम अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, साफ हो गया, कोई यहाँ पे शराब नहीं बिक रही। मैं समर्थन में हूँ शराबबंदी के। 2016 में, अगर मेरी जानकारी और याददाश्त मेरी सही है, 2016 के आसपास जब ये लालू जी के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त इन्होंने शराबबंदी का ये निर्णय लिया था। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन में था। उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी का समर्थन किया था कि बढ़िया फैसला, अच्छा फैसला होना चाहिए। पर आज मुझे बताइए, जो नए तस्कर बने हैं और जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और अगर हर बिहारी, 12 करोड़ बिहारी और आप सब ये बोल रहे हैं, तो क्या इन चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों घबरा रहे हैं फिर? बिहारी शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ एक दिन जब मैं एक ट्वीट लिखवा रहा था तो मेरे बैक ऑफिस के लोग बोलते हैं कि भैया इसमें बिहारी शब्द की जगह बिहारवासी कर दीजिए ना। क्यों बिहारवासी मैं करूँ? क्योंकि आपने बिहारी शब्द को आपने इतना बदनाम कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि आज की तारीख में बिहारी शब्द गाली बन गए। लोग उसके पर्यायवाची ढूंढते हैं पर बिहारी नहीं बोलते। कोई पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी बुलाने में, कोई महाराष्ट्र के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होंगे तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सज़ा काट रहे हैं। आप भी सज़ा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूँ तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूँ, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूँ। तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान, जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के बारे लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे। मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना, जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, इस बात को तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम है ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है, पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे, बिहारियों को मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। बम्बई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता हुआ, कितने घोटाले हुए। आप ही के माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी मिलती है। आप लोग ये अगर खुद ही बता दें कि भैया नहीं, तो मैं मानूंगा। बिहार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात का जिक्र नहीं करता हो कि बिहार में 7 निश्चय में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई एक बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो ये बोले कि बिहार में 7 निश्चय में कोई घोटाला नहीं हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा में, निरंतरता में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिससे मैं मिला हूँ, हर एक व्यक्ति ने इस बात का जिक्र किया है कि भैया 7 निश्चय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी में हुआ है तो वो इसी योजना में हुआ है। तो क्या इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए?
मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी देना कि भैया अगर बार बार निरंतर यात्रा में कह रहे हैं, आपके माध्यम से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के माध्यम से जो मेरे संज्ञान में आई है, जिसको मैंने देखा, तो अगर इतनी बात हो रही है इसको लेकर कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भैया 40% कमीशन जाता है। जब मैं बिहारी बस यात्रा में जब मैं गया, और प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे दिखते हैं कि भैया जो नली गली आप बनाने की बात करते हैं उसकी हालत देखिए क्या है। अधर में योजनाएं लटकी हुई है, एक बरसात में नली गली आपकी बह जाती है। गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए कि भैया जब पैसा जा रहा है इतना किसी योजना में, तो वो योजना इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई? टैंकियां कैसे फटी पड़ी हैं नल जल योजना से, जो आप टैंकियां बना रहे हैं, आप जाकर देखिए, और आप ही के चैनल्स पर कई रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। क्यों वो टैंकियां फट जाती हैं? क्यों गुणवत्ता इतनी खराब है? तो अगर उसका पैसा कहीं जा रहा है तो किसके पास जा रहा है वो पैसा? क्यों गुणवत्ता की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि जिस योजना के लिए जो पैसा निर्धारित किया गया है, उस आधार पर उस गुणवत्ता को पैमाना क्यों नहीं बनाया गया? क्यों यहाँ पर टैंकियाँ फट रही हैं? क्यों नली गली यहाँ पर पहले तो बनी ही नहीं है? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया 85%, 86%, पता नहीं क्या क्या आंकड़े देते हैं। एक जिला मुझे बिहार का नहीं, और अब तो मैं विधानसभा वाइज में घूम रहा हूँ, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग मुझे नहीं बताते हो कि भैया किस तरीके से यहाँ पर नली गली की हालत है, और नल जल की जो योजना है किस तरीके से पूरी तरीके से विफल है, जो प्रमुखता से आपके सामने रखूँगा। पर उससे पहले एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले गया था माता सीता के दर्शन के लिए, सीतामढ़ी में गया था, और वहाँ से मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि माता सीता का एक भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में किया जाएगा। मेरा मानना है कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं, और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसी की तर्ज पर यहाँ पर सीतामढ़ी में माता सीता की जो जन्मस्थली है, वहाँ पर भी माता सीता का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक आस्था का विषय तो है ही। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है और नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। हम लोगों ने जितना भी माता सीता को पढ़ा जाना, उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं वो उसी स्वाभिमान की ज़िंदगी वो जिए। व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि उनको भी अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता ना करना पड़े। मेरे लिए माता सीता एक आदर्श है, और इसीलिए कल जब मैं वहाँ 2 दिन पहले जब मैं सीतामढ़ी गया, तो मैं वहाँ से संकल्प लेकर आया कि माता सीता का एक भव्य मंदिर हम लोग बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं, मैं कॉरिडोर का निर्माण करवाने का भी हम लोगों ने प्रण लिया है कि अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में एक 6 लेन का हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे, सिया राम कॉरिडोर करके, ताकि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन के लिए जाए वो माता सीता के दर्शन करने ज़रूर आए। जैसे सुर्खियों में बने हुए हैं कुछ लोग हैं जिनको घबराहट हो गई है एकदम से, जांच की बात सुनते ही, जेल की बात सुनते ही। निरंतर प्रक्रिया पे प्रक्रिया उनकी तरफ से आ रही है, रिएक्शंस दे रहे हैं, परेशान हो गए हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो सिर्फ मैं जांच की बात कर रहा हूँ, अभी तुरंत आप थोड़ी ना जेल जा रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों हो गई जांच की बात सुनते ही? दाल में कुछ काला है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं जांच के नाम से? भाई अगर आपको लगता है, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता गया और उन्हें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है भैया वो इतने भोले हों, इतने अनजाने हों कि शायद जानकारी नहीं हो। जांच में पता चल जाएगा कि भैया इनको जानकारी नहीं थी। बाकी 12 करोड़ लोगों को जानकारी थी। एकमात्र व्यक्ति, 12 करोड़ में से एकमात्र व्यक्ति जिसको बिहार में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं, वो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हो सकता है ऐसा संभव हो, पर ये तभी पता चलेगा जब इसके ऊपर जांच होगी। और लोक जनशक्ति पार्टी ने ये निश्चय किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनेगी उसमें जाँच करवाई जाएगी। अब जाँच से पहले इतनी ज़्यादा परेशानी के कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मुझे आप ही में से कई 2-3 विषय हैं जिस पर प्रमुखता से आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। सो सॉरी साथियों, मुझे
बहरहाल अभी जब आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ, 2-3 विषयों पर प्रमुखता से आपके समक्ष बातों को रखकर सरकार बना लेंगे। मैंने कहा तो सीटें इतनी आ रही है कि भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बना देगी। थैंक यू एंड सॉरी अगेन, लेट हुआ उसके लिए क्षमा, थैंक यू। तो एक इंटरनल मैटर है, उनकी बहू को लेकर हो, कुछ लेकर हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं, आप मर्यादा तो रखिए ना। व्यक्तिगत मामलों में आप क्यों जा रहे हैं? क्या लेना देना आपको व्यक्तिगत? आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना, नीतिगत आरोप प्रत्यारोप कीजिए। मुझे जमूरा बुलाने की बजाय, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय बोले कि हाँ चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ नहीं आती, बोले कि चिराग पासवान को कोई देखना नहीं चाहता, चिराग पासवान की बातों में तथ्य नहीं है, चिराग पासवान गलत बातें बोल रहे हैं, चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से बर्बादी का डॉक्यूमेंट है। ये सारी बातें बोले ना, जमूरा बोलना, व्यक्तिगत हमले करना क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? मेरी समझ के परे।